मनुष्य जन्म लेता है तो कर्मानुसार उसकी मृत्यु तक कई तरह के ऋण, पाप और पुण्य उसका पीछा करते रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि 3 तरह के ऋण को चुकता कर देने से मनुष्य को बहुत से पाप और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते उनको भी इसका भुगतान करना ही होगा। आखिर ये ऋण कौन से हैं और कैसे उतरेंगे ये जानना जरूरी है। ये जीवन और अगला जीवन सुधारना हो तो इन ऋणों के महत्व को समझना जरूरी है। सभी जानते हैं मनुष्य पशुओं से इसलिए अलग है क्योंकि उसके पास नैतिकता, धर्म और विज्ञान की समझ है। जो व्यक्ति इनको नहीं मानता वह पशुवत है। क्यों चुकता करना होता है ये ऋण? ये 3 ऋण नहीं चुकता करने पर त्रिविध ताप अर्थात सांसारिक दुख, देवी दुख और कर्म के दुख उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों अनुसार ऋणों को चुकता नहीं करने से उक्त प्रकार के दुख तो उत्पन्न होते ही हैं और इससे व्यक्ति के जीवन में पिता, पत्नी या पुत्र में से कोई एक सुख ही मिलता है या तीनों से वह वंचित रह जाता है। त्रिविध ताप क्या है? सांसारिक दुख अर्थात आपको कोई भी जीव, प्रकृति, मनुष्य या शारीरिक मानसिक रोग कष्ट देगा। देवी दुख अर्थात आपको ऊपरी शक्तियों द्वारा कष्ट मिलेगा। कर्म का दुख अर्थात आपके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के बुरे कर्म मिलकर आपका दुर्भाग्य बढ़ाएंगे। इन सभी से मुक्ति के लिए ही ऋण का चुकता करना जरूरी है। ऋण का चुकता करने की शुरुआत ही संकटों से मुक्त होने की शुरुआत मानी गई है। पहला, देव ऋण। माना जाता है कि देव ऋण भगवान विष्णु का है। ये ऋण उत्तम चरित्र रखते हुए दान और यज्ञ करने से चुकता होता है। जो लोग धर्म का अपमान करते हैं या धर्म के बारे में भ्रम फैलाते या वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके ऊपर यह ऋण दुष्प्रभाव डालने वाला सिद्ध होता है। शास्त्रों में इस ऋण से बचने या चुकाने के उपाय भी बताए हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम संध्या वंदन करना और विष्णु, कृष्ण और हनुमान जी में से किसी एक के मंत्र, चालीसा पाठ या स्तोत्र का जप करना, सिर पर चंदन का तिलक लगाना, उत्तम और सात्विक भोजन करना, धर्म का प्रचार प्रसार या धर्म के लिए दान करना। दूसरा है ऋषि ऋण। ये ऋण भगवान शंकर का है। वेद, उपनिषद और गीता पढ़कर उसके ज्ञान को सभी में बांटने से ही यह ऋण चुकता हो सकता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उससे भगवान शिव और ऋषिगण सदा अप्रसन्न ही रहते हैं। इससे व्यक्ति का जीवन घोर संकट में घिरता जाता है या मृत्यु के बाद उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती। इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति को प्रतिमाह गीता का पाठ करना चाहिए। स्वयंभू साधुओं से दूर रहकर गीता भवन में चल रहे सत्संग में जाते रहना चाहिए। सभी तरह की बुराइयों को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे आचरण को अपनाना चाहिए। शरीर, मन और घर को जितना हो सके साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। तीसरा है पितृ ऋण। ये ऋण हमारे पूर्वजों का माना गया है। पितृ ऋण कई तरह का होता है। हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन और माता का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। स्वऋण या आत्म ऋण का अर्थ है कि जब जीव पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता है तो अगले जन्म में उस पर स्वऋण चढ़ता है। मातृ ऋण से कर्ज चढ़ता जाता है और घर की शांति भंग हो जाती है। बहन के ऋण से व्यापार, नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रहती। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। भाई के ऋण से हर तरह की सफलता मिलने के बाद अचानक सब कुछ नष्ट हो जाता है। 28 से 36 वर्ष की आयु के बीच तमाम तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है। शास्त्रों अनुसार इस ऋण को उतारने के उपाय: देश और धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना और संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना, भरीकुटी मतलब भौहें पर शुद्ध जल का तिलक लगाना, घर के वास्तु को ठीक करना। शास्त्रों में यही 3 ऋण बताए गए हैं।